हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डू एज डायरेक्टेड 2013 मतलब जो डू एज डायरेक्टेड हैं जो हमसे 2013 में पूछे गए थे जनरल इंग्लिश क्लास 10th में, और ये 12th के भी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डू एज डायरेक्टेड होते हैं वो बिल्कुल ईजी होते हैं और अधिकतर इसी तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो जो 2013 में हमसे डू एज डायरेक्टेड पूछे गए थे वो 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये डू एज डायरेक्टेड करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो उनकी नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन डू एज डायरेक्टेड को हम बहुत आसान तरीके से करेंगे जिससे कि आपको ये बहुत आसान तरीके से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आई एम टेकिंग टी, और इसमें हमसे कहा गया है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब जो हमें सेंटेंस दिया गया है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, आप जानते हैं, क्योंकि इसमें आईएनजी लगी है। वर्ब में आईएनजी का यूज किया गया है और इसमें इज आर एम का भी यूज किया गया है इस तरीके से। तो आपने समझ लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमें पैसे में कन्वर्ट करना हो तो इसमें दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो है जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि टी हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। सबसे पहले ये आपको करना है। देन इसके बाद जो हमारी वर्ब होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, उस वर्ब को हमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से रखना है। जैसे ऑब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो हम इसका यूज करेंगे, और यदि प्लूरल है तो हम उसमें प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे हमारा ये सिंगुलर है इसलिए हम इसमें इज का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था, आपको उस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, तो अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इसमें इज का यूज किया, क्योंकि इसमें हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसको बनाना है। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ पर आईएनजी लगती है तो इसमें आईएनजी की जगह पर हम वीइंग का यूज करते हैं। वीइंग, इस तरीके से वीइंग का यूज करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आपको क्या करना है, जो वर्ब होती है, वर्ब जैसे यहाँ पर टेकिंग दी गई है ना वर्ब हमें, तो इसमें जो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, टी, इसके बाद इज, फिर इसके बाद विंग, और इसके बाद टेकन। ठीक है, इस तरीके से टेकन। और इसके बाद फ्रेंड्स, आप जानते हैं पैसिव में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वाई का यूज होता है। तो वाई, और जो आई का क्या हो जाता है, सब्जेक्ट किस में बदल जाता है, ऑब्जेक्ट में, तो आई का हो जाता है मी, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर बन गया, टी इज बीइंग टेकन बाय यू। इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है। इसमें हमें दो वाक्य दिए जाएंगे। अगर ऐसे इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, तो इसमें हमें दो क्वेश्चन दिए जाएंगे। फर्स्ट है आई फाउंड द हाउस लॉक्ड, दूसरा है आई रीच्ड होम। इसमें आपसे पूछा गया है कि कंबाइन पेयर ऑफ सेंटेंस टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। तो इसमें हमें एडवर्ब क्लॉज का यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एडवर्ब क्लॉज का यूज करना है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, एडवर्ब क्लॉज बनाने के लिए आप ये समझ लीजिए कि एडवर्ब क्लॉज में किसका यूज होता है, इस सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, एडवर्ब क्लॉज में हमेशा व्हेन का यूज होता है, ये आपको समझ लेना है। तो हम एडवर्ब क्लॉज में किसका यूज करेंगे, एडवर्ब क्लॉज में हम व्हेन का यूज करेंगे। इस तरीके से आपको समझ लेना है। अब फ्रेंड्स समझिए, तो इसको बनाते कैसे, इसको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसको हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले जो पहला वाक्य आपको दिया गया है, जो पहला वाक्य हमें दिया गया है कि आई फाउंड द हाउस लॉक्ड, पहले आप इसको लिखेंगे। देन इसके बाद अगर यहाँ पर जो कॉमा दिखाई देता है, क्योंकि दो सेंटेंस है तो दो सेंटेंस अलग अलग हैं, तो जो पहला सेंटेंस आपको दिया गया है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको एडवर्ब क्लॉज यूज करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, कॉमा के जगह पर आपको व्हेन का यूज कर देना है और दूसरे सेंटेंस को लिख देना है। आपका जो सेंटेंस
आपका जो सवाल है, जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया और इसमें हमने व्हेन का यूज़ कर दिया। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से समझ लीजिए कि सबसे पहले आप पहला जो सेंटेंस को लिखेंगे, आई फाउंड द हाउस लॉक्ड। इसके बाद आप किसका यूज करेंगे, व्हेन का। तो आई फाउंड द हाउस लॉक्ड व्हेन आई रीच्ड होम। इसका मतलब क्या होगा, जब मैं घर पर पहुंचा, या इस तरीके से भी बना सकते हैं, या इसका अर्थ निकला मैंने घर को बंद पाया जब मैं घर पहुंचा। आई फाउंड द हाउस लॉक्ड, मैंने घर को बंद पाया जब मैं घर पर पहुंचा। तो व्हेन का यूज किसके, मतलब जो व्हेन का अर्थ यहाँ पर क्या निकल रहा है, जब निकल रहा है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब तीसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए, तीसरा क्वेश्चन है ही इज। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। सिंपली इसमें हमें क्या करना है, समझ लीजिए। इसमें हमें तो फ्रेंड देखिए, इसमें हमें टू का यूज करना है। मतलब यहाँ पर दो टू का यूज करना है। इसमें हमें यहाँ पर दो टू का यूज करना है। इसको कैसे करते हैं, चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो TOO मीन्स टू, तो इसको हम पढ़ते हैं टू। तो इसको यूज कैसे करते हैं, इसमें हमें दो टू का यूज करना है, एक टू और एक टू। तो देखो समझो, सबसे पहले करते हैं कि ही इज सो। यहाँ पर आपको सो दिया गया है फ्रेंड्स, तो सो के स्थान पर आप सिंपली किसका यूज कर देंगे, सिंपली किसका यूज कर देंगे, TOO का। ठीक है, देन इसके बाद करते हैं वीक और दैट। जो दूसरा हमें दैट दिया गया है वहां पर हम टू का यूज कर देंगे इस तरीके से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं, इसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से लिखते हैं फ्रेंड्स। इसमें हम लिखेंगे कि ही इज टू वीक। ठीक है, ही इज टू वीक। उसके बाद लिखते हैं टू। देन इसके बाद जो हमें जो शब्द दिया जाता है ही कैन नॉट, इसको हम पूरा हटा देते हैं और डायरेक्ट वर्ब से जोड़ देते हैं। तो टू के बाद डायरेक्ट वर्ब से जोड़ देते हैं इस सेंटेंस को। तो वर्क एनी और यहाँ पर मोर, इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर एक बार और समझ लीजिए कि इसको बनाते हैं। सबसे पहले सो के स्थान पर हम TOO का यूज करते हैं और दैट के स्थान पर हम टू का यूज करते हैं। इस तरीके से इन दोनों के स्थान पर आपने इनका यूज कर लिया और इसके बाद जो टू होता है हमारा, और उसके बाद डायरेक्ट हम वर्ब को जोड़ देते हैं। इस तरीके से हम टू और टू का यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चौथा जो क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, चौथा क्वेश्चन दिया गया है वी लिव। वी लिव, यहाँ पर देखिए लिव, यहाँ पर जो कोष्टक के अंदर है, तो वी लिव हेयर सिंस 1952। इसमें हमसे पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि यहाँ हमसे पूछा गया है कि सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। मतलब जो यहाँ पर हमें ब्रैकेट या जो कोष्टक के अंदर वर्ब दी गई है लिव, यहाँ पर इसको सही उपयोग करना है। इसको कैसे करते हैं, चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं। देखिए इसको हम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा टेंस है वो किस काल का है, मतलब फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है या पास्ट का है। तो सिंपली आप समझ सकते हैं, यहाँ पर वी लिव हियर सिंस 1952, मतलब ये हमारा प्रेजेंट वाला वाक्य तो है, और देन इसके बाद एक किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो सिंस फॉर मतलब यहाँ पर हमें समय दिया गया है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। तो इसको बनाते कैसे हैं, तो आपको सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और कैसे उसमें से उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ये आपको वैसे पहले आना चाहिए इस तरीके से। तो आप इसको बना सकते, वीन और प्लस में वर्ब में ING का यूज करते हैं। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो सिंपली से हम लिख देंगे कि वी हैव बीन, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हम इसको लिख देते हैं कि वी हैव बीन
और लिव, लिव का हो जाएगा लिविंग क्योंकि वर्ब में आईएनजी लग जाएगी। और देन इसके बाद लिख देंगे कि हेयर सिंस 1952। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हम पांचवा जो प्रश्न हमें दिया गया है उसमें भी हमें दो प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि पहला देख सकते हैं आप, पहला है यहाँ पर कि देयर इज नथिंग गुड और इविल। दूसरा है इट इज थिंकिंग विच मेक्स इट सो। इसमें हमसे पूछा गया है और इसमें हमें बनाना क्या है, कंबाइन द अबव सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस यूजिंग अ सुटेबल कंजक्शन बट और एंड। ठीक है, मतलब वट ऑब्लिक एंड। इसमें हमें दो ऑप्शन भी दिए गए हैं तो इनमें से किसी एक ऑप्शन का हमें यूज करना है। तो इसमें कैसे करते हैं, चलिए देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें हमें समझ लेना है इसका अर्थ क्या निकल रहा है। तो जो दो हमें सेंटेंस दिए गए हैं, सिंपली जैसे कि मैंने अभी आपको जो एडवर्ब क्लॉज का यूज कराया है तो उसमें मैंने आपको बताया कि एडवर्ब क्लॉज में व्हेन का यूज करते हैं। तो उसी तरह सिंपली इसमें भी इसी का है, तो उनमें से आपको किसी एक को सही करना है। तो आप समझ लीजिए कैसे करने हैं। तो देखो फ्रेंड, इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें जो हमें प्रश्न दिया गया है उसको आप समझिए। अगर पहला प्रश्न आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव मतलब नेगेटिव का मतलब क्या है, या तो नेगेटिव हो या नेगेटिव उसका अर्थ निकल रहा हो, तो उसके बाद हम बट का यूज करेंगे। और उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, बट का यूज करेंगे। जैसे कि देयर इज नथिंग गुड और ईवल, मतलब यहाँ पर कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है, मतलब इसका अर्थ ये होगा। और दूसरा है इट इज थिंकिंग विच मेक्स इट सो, बल्कि यह सोच बनाती है। ठीक है, थिंक विच मेक्स इट सो, ठीक है, इसकी सोच बनाती है। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, बट का। ठीक है, इसमें हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स, बट का यूज करेंगे क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है। और इसमें आप समझ सकते हैं, आप खुद ही देख लीजिए इसमें यूज बट ही का होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर मतलब क्या निकला, देयर इज नथिंग गुड और इविल, यहाँ पर कुछ अच्छा बुरा नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बल्कि। बट माने क्या होता है, बल्कि या लेकिन। बट माने लेकिन, ये हमारी सोच है जो ऐसा इसको बनाती है। इस तरीके से आपको इस प्रश्न के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं और इस तरीके से इनको सॉल्व करना। फ्रेंड्स जनरली इसी तरीके के और क्वेश्चन बन सकते हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन आपको क्या पता बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले, और मैं कह नहीं सकता क्योंकि इन्हीं में से क्या पता क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने अभी आपको 2030 मतलब 2013 के जो डू एस डायरेक्टेड करवा दिए हैं, तो आने वाले जो वीडियो में मैं आपको 2014 के भी डू एस डायरेक्टेड कराऊंगा। और इन सबको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है क्योंकि आपको इन्हीं में से प्रश्न 2023 बोर्ड एग्जाम में मिलेगी। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।